स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डिटरमिनांट। डिटरमिनांट को हम लोग हिंदी में सारणिक कहते हैं। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में और फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, दोनों के व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको एक एक लेक्चर को अच्छा से देखने की आवश्यकता है। एक बात सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करें तो 9709710882 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है, किसी भी चैप्टर का आपको लेक्चर चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमसे लेक्चर ले सकते हैं। हम आराम से एक टॉपिक को क्लियर कराते हैं और आपके कंसेप्ट को मजबूत करते हैं। चलिए डिटरमिनेंट को स्टार्ट किया जाए और कंसेप्ट को समझा जाए। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन आपको बताते हैं, जिससे क्या होगा, आपको नोट्स क्लियर करने में काफ़ी आसानी होगी। अच्छा सा नोट्स बनाना है, फिर सारे प्रॉब्लम भी सोल्व करना सिखाएंगे। लिखिएगा, डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट इज अ नंबर। डिटरमिनेंट क्या होता है? एक संख्या होता है। सुन लीजिएगा, हिंदी सब कुछ याद हो जाएगा। डिटरमिनेंट इज ए नंबर दैट कैन, है ना, दैट थोड़ा साफ लिखते हैं यहाँ से, दैट कैन बी कैलकुलेटेड from a square matrix। आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि जितना आराम से आपको टॉपिक मिले उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप सब लोग फास्ट मोड में करके भी आराम से समझ सकते हैं। डिटरमिनेंट इज अ नंबर दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हिंदी भी थोड़ा बता देते हैं। सारणिक एक संख्या होता है जिसे वर्ग आव्यूह से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि डिटरमिनेंट होता क्या, एक संख्या होता है, क्लियर बात है, जिसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? वर्ग आव्यूह से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। मतलब अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं कि A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिए हैं हम, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। मतलब ये इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3 है। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए E का डिटरमिनेंट हम लोग सीखेंगे आगे चल के कैसे लिखते हैं। ए का डिटरमिनेंट क्या होगा? नहीं निकलेगा। डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट को ऐसे लिखते हैं, हम बताएंगे आगे आपको। तो इसका क्या होगा कि इसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ये नहीं कि जैसे मैट्रिक्स मिला डिटरमिनेंट निकालना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है? आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कोई जानकारी होगा तब तो समझिएगा ना। चलिए तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मान के चलिए लिया है हमने एग्जाम्पल, A इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो इसमें क्या है? इसमें क्या है? 2 रो है, 1 2 रो है, और कितने कॉलम है? 1 2 कॉलम है। तो 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2/2 हो गया। तो जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर हो,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर कहा जाए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालने के लिए, ये पॉसिबल है, निकाला जा सकता है। तो हम लोग को सीखना है कि कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू, और आगे समझते हैं कि आगे अलग अलग कंसेप्ट क्या है। आराम आराम से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा कंसेप्ट और बहुत मज़ा भी आएगा। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ समझिए, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा डिटर्मिनेंट, तो लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is written as डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे, मॉड नहीं पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़िएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डेल्टा से डिनोट करते हैं, और DET भी हम लोग लिख सकते हैं, DETA। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी वर्ग अवयव के डिटर्मिनेंट को, एक वर्ग अवयव ए के डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से या डेल्टा से या DETA से डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ रहे ना बात? चलिए अब यहाँ समझिए बात को अच्छा से। अगर मान लीजिए यहाँ पे A इज इक्वल टू A11, A12, A13 ऐसे करके A1N दिया गया है। समझिए प्यार से, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। फिर क्या है यहाँ पे, यहाँ दिया गया है, देखिए अच्छा से समझने का प्रयास करना है आपको। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, A21, A22, A23, A2N ऐसे दिया गया है। ऐसे ही A31, A32, A33 ऐसे दिया गया है। ये क्या है, आपका एक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम इक्वल होते हैं। तो AN1, AN2, AN3 ऐसे करके ANN, जितना रो उतना कॉलम्स। ये क्या हो गया, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। क्लियर? तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर क्या होगा, n/n होगा। मैट्रिक्स है तो n/n ऑर्डर का होगा। अब थोड़ा समझिए, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, क्लियर? बात को समझिएगा तब और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे अच्छा से समझिएगा तो और अच्छा लगेगा। देखिए जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। देखते चलिए यहाँ देखिए। तो इसके इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, करना कुछ नहीं है, आपको बस लिखना है। इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, सबको लिख देना है ऐसे, A11, A12, A13 ऐसे A1N, वैसे ही A21, A22, A23 ऐसे क्या चीज़ 2N, सारी चीज़ लिख दीजिए ऐसे। लगता है एक बार हम छोड़ रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे AN1, AN2, AN3 ऐसे करके क्या हो जाएगा ANN। ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे बस दो डंडा के बीच में इसको डाल देंगे, मतलब मॉड टाइप का, लेकिन डिटर्मिनेंट ही पढ़ेंगे हम लोग। राइट? अब सुनिए बात को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, n/n है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, सिर्फ n कहलाएगा। n रो n कॉलम, सिर्फ ऑर्डर n कहलाएगा। मतलब यह n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। क्या समझिएगा, n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। नहीं समझ में आया? फिर समझिए अच्छा से। यहाँ देखिए, जितना कंसेप्ट क्लियर होगा उतना अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ऐसे मान के लिए दिया है a = 2, 3, 4, 5, 2, -2, -7, 1, 3, -5 ऐसे हम लोग एक मैट्रिक्स लिया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3/3 है। बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, -2, -7, 1, 3, -5 ऐसे लिखेंगे। अब इसका ऑर्डर क्या है,
इसका जो ऑर्डर है वो तो 3/3 है, बट इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर कहलाएगा क्या, ऑर्डर कहलाएगा सिर्फ 3, ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। मतलब ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, बात समझ रहे ना, 3rd ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, 3 ऑर्डर का सारणिक है। तो मैट्रिक्स में दोनों बात लिखना जरूरी है, डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक बात लिखना जरूरी है। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि सारा चीज़ कंफर्म आपको होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जितना स्ट्रॉन्ग आपका कंसेप्ट होगा, थ्योरी होगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और आपको फायदा होगा। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं, हेडिंग बनाते हैं हम लोग क्या चीज़, तो वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, नहीं ये हेडिंग, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, सारणिक का मान, सारणिक का मान, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। चलिए इसमें हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहला देखिए, पहला क्या है, पहला क्या है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। वैसे डिटर्मिनेंट का मान निकालना है हम लोगों को, इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। वैसे ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना है। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, मतलब अगर कहा जाए ऐसे कि इफ ए इज इक्वल टू ए दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका ऑर्डर क्या है, 1/1 है। डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या हो गया, ए, और इसका क्या है नियम कि जो सेम टू सेम रहेगा यहाँ पे, जो यहाँ पे है उसको सेम टू सेम लिख दीजिए, बस यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ये लॉजिक हो गया, समझ रहे ना, मतलब समझिए। एग्जाम्पल कह रहे कि इफ ए इज इक्वल टू 3 दिया है मैट्रिक्स के अंदर, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 का डिटर्मिनेंट मतलब 3, पहला हो गया। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे दिया है a बराबर -5 कैसे दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -5 बराबर -5 होगा, कितना होगा, -5 होगा इसका वैल्यू, समझ रहे ना। देखिए अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर -5 का मॉडुलस तो 5 होता है ना, बिल्कुल सही जवाब है। जब इसको हम लोग मॉड लेंगे, मॉड पढ़ेंगे तो -5 का 5 आएगा ही, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोगों को ऐसा सिचुएशन लेकर चलना है, समझना है। अब बात समझ रहे ना, क्लियर बात समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और आगे बात को। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा तीसरा एग्जाम्पल में, ए बराबर दिया है कितना, -6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, बोलिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, -6 का डिटर्मिनेंट मतलब -6, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले कंसेप्ट को। अब लिखेंगे दूसरा देखिए क्या लिखना है यहाँ पे, दूसरा लिखना है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, अच्छा हेडिंग बना देते हैं, अच्छा लगेगा, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर कितना, 2। जिस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2 होगा उसका हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके चक्कर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ समझिए, क्लियर। चलिए यहाँ देखिए क्या है कि इफ, कंसेप्ट समझिए, इफ ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ऐसे रहेगा। तो देयर फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पे A11, A12,
A21 और A22 ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब करते क्या है, देखिए ये जो होता है ना, ये आपको पता है ना, पढ़ाए थे स्क्वायर मैट्रिक्स में कि प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो देखिए इसका आंसर निकालते कैसे हैं, तो करना क्या, आपको पहले इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें करना है, फिर इसमें कर देना है हम लोग को मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और लिख देना है यहाँ पे। मतलब हुआ कि A11 इंटू A22 माइनस A क्या होगा, इससे कीजिए इसमें, तो A21 गुने A12 ऐसे कर देना है। इसको इधर चाहे इसको इधर रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यही तो लॉजिक है आपका। एग्जाम्पल देखते हैं, करें कि इवैल्यूएट। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, इवैल्यूएट करके काम करना है। पहला है आपका 1 2 3 4, इसका मान बताना है। क्या करेंगे हम लोग, 4 से गुना करेंगे, 4 गुने 1 माइनस 3 गुना 3 गुने 2 कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 6 मतलब -2। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा अगर यहाँ लिखा गया है क्या, तो देखिए 6 माइनस 3 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा बोलिए, तो 6 दुगुने 2 -12 हो जाएगा, माइनस रहता है बीच में, 7 गुना 3 करेंगे क्या होगा माइनस में, तो -7 का 21 हो जाएगा ना। इससे किया इसमें, इससे किया इसमें, बीच में देखिए क्या है, माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया, तो -12 प्लस 21 कितना होगा, तो 21 माइनस 12 9 हो जाएगा। 21 माइनस 12 कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं ना। और भी एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से ही कंसेप्ट क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। चलिए एग्जाम्पल से ही बात क्या होता है, क्लियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप काफ़ी ज़रूरी समझेंगे बनाना, आपको माने आपको काफ़ी ज़रूरी लगना चाहिए ये सब चीज़ें। ऐसे दिया है, इसका मान बताना है, x+1 दिया है यहाँ पे, x+1 यहाँ पे, सॉरी x-1 यहाँ पे है, यहाँ लिख देंगे, यहाँ दिया है x+1, इसका मान बताना है। सो सिंपल। देखिए क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे, चलिए तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में x² माइनस x+1 x-1 x+1 x+1। चलिए क्या हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो x+1 इंटू x² माइनस x+1 माइनस इस दोनों में हो जाएगा x+1 x-1। अब यहाँ पे 2 फार्मूलाज जानना जरूरी है। देखिए फार्मूला क्या है यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या जानना है आपको, फार्मूला जानना है कि a प्लस b इंटू a माइनस बी रहता है, तो हम लोग अप्लाई करते हैं a² माइनस b²। ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा, ठीक है, क्लियर। फिर दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला क्या है कि अगर देखिए यहाँ पे AQ और प्लस BQ क्या होता है, AQ प्लस BQ का फार्मूला हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो A प्लस B है ना, और गुना में A² माइनस AB प्लस B², यही तो होता है ना। चलिए सेम कहानी यहाँ पे है, A प्लस बी A² माइनस AB प्लस B², इसके लिए उल्टा चल जाएगा, तो AQ प्लस BQ XQ प्लस 1 का Q 1Q, क्लियर। माइनस इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, A प्लस बी A माइनस बी, यहाँ मिल गया A² माइनस B², ये हो गया XQ प्लस 1 माइनस x², और देखिए माइनस माइनस प्लस इसका 1, देखिए क्या हो गया यह x², उसके बाद माइनस XQ माइनस x² एक और एक 2 प्लस 2, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाने चाहिए,
दिक्कत होगा तो और परेशानी की बात है। क्लियर, बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। 3 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बताना चाहते हैं आपको जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा है, यहाँ देखिए, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री कॉस 80 डिग्री, उसके बाद कॉस 80, सॉरी यहाँ पे क्या है, साइन 80 डिग्री है, सॉरी क्वेश्चन सही नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। साइन 80 डिग्री और कॉस 80 डिग्री। चलिए इसका मान बताना है। क्या होगा सोल्यूशन, देखिए कैसे निकालेंगे। इससे करेंगे गुना इसमें, तो क्या होगा, साइन 80 बड़ा वाला एंगल पहले लिखिए, साइन 10, क्लियर, सॉरी इससे करें, इसमें कॉस ना है, कॉस 80 साइन 10 माइनस यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 80 डिग्री और कॉस 10 डिग्री। आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस मतलब कि 80 डिग्री साइन 10 डिग्री माइनस प्लस साइन 80 डिग्री कॉस 10 डिग्री। फाइनली जो बात दिख रहा है क्या आपको, एक फार्मूला आपको जानना जरूरी है। कौन सा फार्मूला, तो साइन ए प्लस बी वाला क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला क्या मिलता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है ये। क्लियर, तो ये फार्मूला होता है। तो ये साइन तो है, देखिए मिक्स है कि नहीं, साइन कॉस मिक्स है, बीच में प्लस होना चाहिए, साइन ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस रहेगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया आपको क्या चीज़, तो साइन का फार्मूला होगा। क्यों साइन का फार्मूला है, क्योंकि मिक्स है, मिक्स रहेगा तो साइन का फार्मूला होगा। साइन 80 प्लस 10 कितना हो गया, साइन 90 हो गया। साइन 90 का मान होता है कितना, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्लियर, बात समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जितने एग्जाम्पल्स देखेंगे आप उतना ही बेहतर होगा। अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स दिखाते हैं आपको जिससे परेशानी आपको नहीं होती है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो ये आपका हो जाएगा 5वां एग्जाम्पल। 5वां एग्जाम्पल देखिए, 5वां एग्जाम्पल है कि a प्लस आयोटा बी, क्लियर, उसके बाद दिया है माइनस सी प्लस आयोटा डी, क्लियर, c प्लस आयोटा डी, क्लियर, और a माइनस आयोटा b, इसका मान निकालना है। देखिए कैसे इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे एक दिमाग लगाते हैं हम लोग, एक काम करते हैं। काम करना क्या है आपको, काम करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। तो क्या दिमाग लगाना है, देखिए यहाँ पे कि a प्लस आयोटा बी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से c माइनस कॉमन कर सकते हैं तो क्या होगा, c माइनस आयोटा डी हो जाएगा, c प्लस आयोटा डी, ठीक है, a माइनस आयोटा बी, ठीक है। अब तो सिंपल सा लॉजिक है ना, इससे इसमें गुना होगा तो a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, माइनस इससे गुना करेंगे इसमें तो माइनस यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो c प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान होता है माइनस, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस तो प्लस डी स्क्वायर, और यहीं क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, लिख दीजिएगा आयोटा स्क्वायर बराबर -1। क्लियर, तो ये तरीका रहा क्वेश्चन को सोल्व करने का। कुछ नेक्स्ट टाइप प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए, और अलग प्रकार के प्रॉब्लम जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, ये लिखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, फाइंड द क्या चीज़, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है, ठीक है।
क्या है, तो 3x, उसके बाद दिया है 7, उसके बाद है -2, उसके बाद है 4, राइट, ऐसे दिया गया है। क्लियर। और ये दिया गया है 8, 7, 6, 4। ये आपको क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे जो समझने वाली बात है समझिए। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, आराम से 3x बराबर 8 कर देंगे। उनका कहना है कि ये कर दीजिए सर 3x = 8, तो x = क्या होगा 8/3। और ऐसा करके वो हो सकता है गलती करते हैं, गलती ही करते हैं ना, कि ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में सामने सामने का एलिमेंट बराबर होता है, डिटर्मिनेंट में सामने सामने का एलिमेंट बराबर नहीं होता है, इसलिए ऐसा गलती करने का प्रयास न करें। तो फिर कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। 3x, उसके बाद 7 -2 4, क्लियर, = 8 7 6 4। ये हो गया। दोनों को सोल्व करेंगे दोनों साइड में, तो कितना हो जाएगा ये 12x, और 7 दूना 14, तो +14 हो जाएगा, बराबर 8 चौका 32 -6 7 42, है ना। यहाँ देखिए 12x + 14, सॉरी 12x लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 12x + 14 बराबर -10 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से क्या होगा 12x 12x जाके जुड़ जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 24, या x = क्या होगा 24/12, ये कट जाएगा, बराबर 2, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे, डायरेक्ट सामने सामने सोल्व करना जरूरी नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। चलिए आगे देखिए, कुछ और एग्जांपल्स इस पे है, जानना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, क्या, तो देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे कि इफ़ a = क्या चीज़ है 3 4 2 5, 3 4 2 5, ऐसे दिया गया है। देन सो डैट साबित करें कि, क्या चीज़ साबित करना है आपको, तो देखिए 3a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 9 × डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। सो सिंपल, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको जानना चाहिए। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि 2a का डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपको 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। फिर कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये सीखना काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा सा लाइक करते चलिए, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर भी करते चलिए, ठीक है ना। कमेंट पर कितना फोकस किया जाएगा, काम पर फोकस कीजिए, फ़ायदा होगा, राइट। सो यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं क्या लॉजिक है। क्लियर। यहाँ आते हैं सॉल्यूशन में। a = क्या है 3 4 2 5। पहला स्टेप ये समझिए, स्टेप जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। पहला स्टेप ये समझिए, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a = क्या होगा 3 4 2 5, ऐसे हम लोग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 त्रिका 15 माइनस क्या हो जाएगा 5 त्रिका 15 माइनस, और देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, ये कितना आ जाएगा आपको, आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब लिखेंगे नाउ। अब देखिए क्या करना है, 3a चाहिए ना, पहला 3a, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, ऐसे आपका हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गया। ऐसे हम लोग कर लेंगे। 3 से क्या किया, सब में मल्टीप्लाई कर दिया। देयरफॉर 3a का डिटर्मिनेंट निकालिए, कितना आ रहा है, कितना आएगा, तो 9 12 6 15, 15 × 9 कितना होगा 135 माइनस
12 गुने 6 72, 5 माइनस 2 3 आएगा, और कितना होगा 13 घटाओ 7 63 आएगा, मतलब 6 आएगा, 63 हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 है तो 9 गुने 7 तो कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए पहले यहाँ पे, या 3a बराबर 3 का डिटर्मिनेंट बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, तो 9 तो रहेगा यहाँ पे, और 7 के बदला क्या लिखेंगे, 7 के बदला देखिए 7 के बदला डिटर्मिनेंट ऑफ a है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख देंगे। तो इसलिए 3a का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो गया। सो आप टेंशन फ्री होके इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, काफ़ी बेनिफिट आपको होगा, राइट। सो आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगले टाइप के क्वेश्चन बताते हैं आपको हम, काफ़ी मज़ा आएगा, क्लियर होगा कंसेप्ट, बात समझ रहे ना। चलिए और भी चीज़ें हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 2/2 में जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका तो आप काम कर सकते हैं। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर कितना होना चाहिए, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, उसका मान कैसे निकालेंगे, मतलब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं यहाँ पे अच्छा से, बात समझ गए ना। चलिए सबसे पहले इसके लिए एक चीज़ आनी है, यहाँ पे कोफैक्टर्स माइनस बताएंगे हम, बात की बात है, लेकिन साइन समझिए, साइन मानता है चिन्ह, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है डिटर्मिनेंट का साइन 3 ऑर्डर में, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए दिया गया है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, मान लीजिए आपको दिया गया है क्या चीज़, जैसे यहाँ पे क्या बताया आपको, यहाँ a11 a12 a13, ठीक है, a21 a22, अभी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे हम लोग, उसके लिए दिक्कत ना समझिए ज़्यादा, a31 a32 a33, ये आपका रहेगा, क्लियर। तो हम लोग इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए तरीका क्या है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, इसका पूरा हम डिटेल्स बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसा क्यों करते हैं हम बताएंगे, लेकिन पहले कुछ बात तो समझ तो लीजिए ताकि कंसेप्ट बन जाए। देखिए किसी एक रो, आप इसके लॉन्ग में, इसके लॉन्ग में, इसके लॉन्ग में किसी को चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर फायदा बच्चों को फर्स्ट रो के लॉन्ग अच्छा रहता है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार जो रो चाहेंगे, जो कॉलम चाहेंगे चूज कर सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट रो को लेकर चल रहे हैं, तो इसके पास गए तो मन ही मन आपको साइन दिमाग में रखना है, प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है, लिखेंगे a11, उसके बाद करते क्या है, जैसे यहाँ पे गए हम डिलीट कर देंगे पूरा, सामने के कॉलम को डिलीट करेंगे, सामने के रो को डिलीट करेंगे, ये 4 को बच गया ना, इसको लिखेंगे ऐसे a22 a23 a32 a33, ऐसे प्लस के बाद तो आएगा माइनस, हम चले गए a12 के पास, डिलीट कर देंगे पूरा डिलीट कर देंगे, ये बचेगा ना, तो a21 a23 a31 a33। अब आते हैं माइनस के बाद प्लस के बाद पास, तो क्या हो जाएगा a13, डिलीट कर देंगे तो ये 4 को बचेगा ना, तो a डिलीट का मतलब मिटाना, समझेंगे एग्जाम्पल में और स्पष्ट रूप से, a22 a31 a32। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे, हम लोग, ठीक है ना, इतना काम करना है, लेकिन एक चीज़ लॉजिक याद रखिए, अभी इसको समझने के प्रयास नहीं करना है, बस तब से समझिए, आगे आपको हम बताएंगे डीपली। देखिए इसको बोलते हैं इसका कोफैक्टर, इसको बोलते हैं इसका कोफैक्टर लेकिन माइनस लगाकर, इसको बोलते हैं इसका कोफैक्टर लेकिन चेंज कर मैंने चेक करके, तो इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है कि सिर्फ नेगेटिव लगा देंगे तो, और इसका कोफैक्टर ये है। कोफैक्टर क्या होता है सब समझाएंगे, बस एक लिख लीजिए बात यहाँ पे कि बड़ा a11 मतलब इसका कोफैक्टर, यहाँ 1 + 2 3 आएगा, 3 और है इसलिए माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस, इसको समझ नहीं कर सकता नहीं, आपको सिर्फ लिख लीजिए, अभी कॉपी में अच्छा रहेगा और मैं सब समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। a12
प्लस A13 चलिए, तो ये आपको अभी याद नहीं करने हैं, नहीं जानने हैं, बस याद रखना है आपको सिर्फ ये सब इतना चीज़। इसके बाद कौन सा काम करते हैं एग्जाम्पल से क्लियर होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहेंगे आपका माथा खराब होगा, ठीक है। तो सो देखिए एग्जाम्पल में क्या है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आते हैं, अच्छा से समझते हैं। करें कि इवैल्यूएट मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। चलिए करें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इवैल्यूएट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे भी दे सकता था, और इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिया गया है, और कहा जाएगा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालिए। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करना काफ़ी ज़रूरी है, समझिए यहाँ से। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करना है हम लोग को दिया गया है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस रो के लॉन्ग जा रहे हैं, पहले रो के, तो 1 के पास गए, पूरा डिलीट कर देंगे, पूरा डिलीट कर देंगे। ये मन ही मन समझिए कि प्लस, ये लिखना जरूरी नहीं होता, बस समझना है, चीज़ याद रखना है। तो 1 के पास गए, डिलीट, और डिलीट क्या बच गया, 5 6 8 9 5 6 8 9 बच गया ना, 5 6 8 9। चलिए उसके बाद क्या होता है, प्लस के बाद होता है माइनस, -2 डिलीट और डिलीट, 4 6 7 9 4 6 7 9 क्लियर। फिर देखिए आइए +3 डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, 4 5 7 8 4 5 7 8 क्लियर, 4 5 7 8। एक के पास गए, सामने का डिलीट किया 4 को बच गया, लिख दिया। प्लस के बाद होता है माइनस, तो माइनस लगाया, डिलीट और डिलीट किया 4 6 7 9 4 6 7 9 +3 के पास गया, डिलीट और डिलीट, ये 4 को बच गया, लिख दिया यहाँ पे हमने। अब जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 9 बचे 45, 8 छक 48, -2 इंटू 9 चौका 36 -7 छक 42 +3 8 चौका 32 -7 बचे 35, ये रहेगा। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये कितना आएगा, -3 -2 इंटू 36 -42 कितना होगा, -6 होगा, +3 ये कितना होगा, -3, तो ये हो गया -3 +6 दूना 12 -9। देखिए कितना हो जाएगा, -3 -9 कितना होगा, -12 +12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया, कुछ और भी एग्जाम्पल लेकर बात को समझते हैं, क्या अच्छा रहेगा, कंसेप्ट क्लियर होगा और अच्छा से क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे एक और बात समझते हैं, एक प्यारा सा लॉजिक है। यहाँ देखिए कुछ चीज़ें हैं, कार्य की इवैल्यूएट, देखिए मान निकालने के लिए कहा जाए। देखिए क्या दिया है, यहाँ दिया है 3 0 0 और 0 4 0 0 0 5 है ना, ऐसे दिया गया है। बात समझिए, इसका मान निकालना है हमको। हम इस लाइन में जाएंगे तो क्या करेंगे, 3 के पास गए, डिलीट क्या बच गया, 4 0 0 5, फिर -0 डिलीट और डिलीट क्या बचेगा, 0 0 0 5 0 0 0 5, फिर +0 डिलीट और डिलीट क्या बचेगा, 0 4
जीरो जीरो। अब सुनिए एक बात को, आंसर क्या मिला 3। और देखिए ये क्या होगा, 5 चौका 20 माइनस जीरो। देखिए ये कुछ भी आए, हमको नहीं पता कि ये क्या आएगा, वो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो भी आएगा एक संख्या आएगा उसमें जीरो से गुना करना है, इसलिए आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये भी पता नहीं क्या, कुछ भी आए, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपको दिख रहा है लेकिन कुछ भी आए, मल्टीप्लाई करना है जीरो से, तो हमको क्या करना है कि ये जीरो ही लिखना पड़ेगा। तो फाइनल बात यह हुआ कि 20×3 = 60 ही आंसर हुआ इसका, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। तो इसको हम लोग एक और अच्छा तरीका से सोल्व कर सकते हैं, मतलब ऐसे जो दिख रहा है इतना लंबा चौड़ा किए हैं, ये ना करके ऐसे भी तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे करें कि 3 ले लिया हमने, 3 ले लिया, और उसके बाद क्या देखा हमने कि डिलीट 4 0 0 5, बाकी सब जीरो है, इसके लॉन्ग जा रहे थे तो बाकी सब जीरो है, तो इसको छोड़ो, इतना ही सोल्व कर दो। इतना ही सोल्व करने पर आंसर क्या मिलेगा, 3। अच्छा 5 चौका क्या हो जाएगा, ये 5 चौका 20 माइनस जीरो क्या होगा, 20×3 = 60 हो जाएगा। क्लियर, आंसर हो गया। मतलब समझिए, जो समझाना चाहते हैं उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए कि क्या बताना चाहते हैं आपको। जैसे मान लीजिए दिया है क्या, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिए पहले बढ़िया से। जो दिया है 2 3 2 0 1 4 5 6 2 1 3 ऐसे दिया है, इसका वैल्यू निकालना है हमको। तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 के पास गए, डिलीट किया, 5 6 1 3 हो गया। जीरो को छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो देखिए, तो ये था प्लस, ये था माइनस, छूट गया प्लस, अब प्लस वाले बारी आ गई 1, डिलीट 4 5 2 1। क्लियर, तो ये हो गया 2 × 15 माइनस 6 प्लस 1 × 1 चौका 4 माइनस 10। सॉल्व कर लीजिए, 9 दूना 18, ये हो जाएगा माइनस 6, कितना आएगा, 12 आएगा। तो मतलब यह है कि जीरो वाले को छोड़ सकते हैं हम लोग, जीरो वाले को छोड़ सकते हैं। क्लियर, चलिए, तो इस क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। आप लोग के लिए होमवर्क देखिए क्या है, NCERT बुक जाइए, देखिए NCERT बुक है, उसका 4.1 जाके बनाइए। NCERT क्लास 12 का जो 4.1 जाके बनाइए, उससे साइड बुक में भी कोई है बुक आपके पास, कोई बुक हो, नाम नहीं रखेंगे हम, उसमें जाके बनाइए आप लोग, और फिर नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, फिर आपको क्लास मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष जानकारी के लिए आप हमें 9709710882 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको फिर से धन्यवाद, थैंक यू।